अब आपको दिखाते हैं कर्नाटक विधानसभा, बाहर से बेहद भव्य इमारत, लेकिन अब इस विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के नजर आने वाले हैं, क्योंकि 135 सीटों का ये जो रुझान कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दरअसल ये दर्शाता है कि लोकल मुद्दे जिनको इशू बनाया गया, लोकल मुद्दे वहां पर हावी रहे। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है वो कांग्रेस को वोट दिया है और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मोदी फैक्टर है वो कर्नाटक पर नहीं चल सका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक विधानसभा की, जहां पर इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की डांसिंग तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं साथ ही बीजेपी ने जिसने जमकर प्रचार किया, 20 से भी ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जाकर वहां की। जेपी नड्डा शुरुआत से ही वहां पर रैलियों और प्रचार में हावी रहे, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं करा है बीजेपी के लिए। तो अब मंथन की जरूरत है बीजेपी को भी, क्योंकि वहां पर हार का फैक्टर क्या रहा ये बीजेपी को अब तय करना होगा। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने हार मान ली है। सीएम बम्बई को भी आपने अब से कुछ ही देर पहले सुना था, सीएम बम्बई का भी यही कहना था कि अब हम चिंतन करेंगे कि आखिरकार कहां चूक हो गई, कहां गड़बड़ रह गई, क्यों बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त हताशा की स्थिति में उनको ढांढस बंधाते हुए येदियुरप्पा दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक के मतदाताओं का शुक्रिया तो है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो हताश न हो। A lot of efforts have been put up by everybody, right from our Prime Minister to the workers. Congress has able to make the mark, and we'll do the detailed analysis once all the results come. As a political party and as a national political party, we'll not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country. डीके शिव कुमार जैसे ही सोनिया गांधी का नाम आया वो फपक कर रोने लगे। रॉबर्ट वाड्रा का भी रिएक्शन आया इस पर, सुनाते हैं आप। They don't want a government that is going to do this with the members of parliament who raise the voices that the BJP tries to diffuse, tries to hide. And the thing is that Rahul is definitely the person who was speaking in parliament, and to remove him has a very bad impact. I mean, surely, I mean, you know, they think by removing Rahul or us from our homes or using, you know, the agencies that it's going to make a difference. We are above that, and the country has seen this, and anywhere that they're going to. अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। अशोक, दरअसल तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वो अपने आप में बयां करेंगे कि आखिरकार कितना जश्न, कितना जोश इस वक्त कार्यकर्ताओं में भरा हुआ है।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम नेता, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, पूरी लाइन लगा करके जिस रास्ते से वो आएंगे वहाँ इंतजार कर रहे हैं उनका, क्योंकि वो 10 जनपद पे आजकल रह रहे हैं सोनिया गांधी अपनी माँ के साथ, क्योंकि उनका घर उन्होंने छोड़ दिया था तुगलक लेन वाला, उसके बाद से 10 जनपद में है। और पूरी आप देख सकते हैं पूरी लाइन है, इनमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सुबह से जश्न भी मनाया जा रहा था। राहुल गांधी किसी भी पल यहाँ पहुँचने वाले हैं और मीडिया को एड्रेस करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है मीडिया को एड्रेस करने के लिए। और जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अभी रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि कर्नाटका की जनता की जीत है, और राहुल गांधी भी आकर के कर्नाटका की जनता की जीत बोलेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के और तमाम पार्टी के नेताओं का जो कलेक्टिव उन्होंने चुनाव में कैंपेन किया, जीत के लिए मेहनत की, उन सब के लिए वो यहाँ बोलने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो कांग्रेस का कैंपेन था इस बार, उन्होंने लोकल इश्यूज के ऊपर फोकस किया, जबकि बीजेपी लोकल इश्यूज के साथ साथ चाहे वो बजरंगबली की बात हो, चाहे वो दूसरे इश्यूज हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, इन इश्यूज को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और काफी अग्रेसिवली बीजेपी तो कैंपेन करती ही है। लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी स्टाइल में कैंपेन किया, पूरी रणनीति शुरू से ही बना के रखी और चुनाव को अपने कंट्रोल में रखा, पकड़ के रखा, चुनाव को बिल्कुल भी इधर उधर जाने नहीं दिया। इसलिए बार बार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लोकल इश्यूज में फोकस कर रहे थे। और खास बात यह रही कि सोनिया गांधी ने भी काफी समय के बाद कैंपेन किया। लेकिन 8 बजे से यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय की अगर बात की जाए, यहाँ पे जश्न की तैयारी हो गई थी, ढोल बजने शुरू हो गए थे। हालांकि उस वक्त तो शुरू हुई हुआ था, रुझान आने शुरू हुए थे, लेकिन पिच पर जाकर प्रचार करने की बात आती है, वो कम से कम बजरंगबली वाले बात में नजर आई थी।